हाँ जी। गर्लफ्रेंड सुनते ही आप लोगों के दिमाग के अंदर में क्या आता है? बर्बाद होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। लेकिन आज अपन इन सब लोगों के बारे में बात नहीं करने वाले। आज अपन इस सिक्के की दूसरी साइड के बारे में बात करने वाले हैं, जिन लोगों की गर्लफ्रेंड है। अब देखो, ये माइक तो है नकली और ये वाले माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो फिर मतलब इतना तो चलाना पड़ेगा, ठीक है? इतना तो चलता है। तो दुनिया में 10% इस तरह के लोग भी होते हैं जिनका गर्लफ्रेंड का नाम सुनते साथ ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? किस लिए खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उनकी उनकी बंदियों से इतनी ज़्यादा फटती है, इतनी ज़्यादा फटती है कि जितनी तुम्हारे बाप से नहीं फटेगी दारू पी के घर पे आने में। जिसके पास नहीं है वो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बम्बई, टिंडर, लिंक्डइन पे ढूंढ रहा है। लिंक्डइन को तो छोड़ दो यार, माना लिंक्डइन पे लोग अपनी दिहाड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं और लड़की को संभालना दिहाड़ी से कम नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लिंक्डइन पे तुम पिकअप लाइन डालोगे क्या? और कोई मुझसे नहीं पूछेगा मुझे कैसे पता है, मुझे ही पता है। मैंने 5 साल 2.5 मीटर की दूरी से एक लड़की को ऑब्जर्व करा है। लड़के कितने आरामी होते हैं ये बस मुझे पता है। एक स्विगी वाला जो ऑर्डर देने के लिए मुझे मेरे गली के बाहर बुलाता है, वही सेम स्विगी वाला मेरी बहन को देने के लिए मेरे घर में घुसा आता है ऑर्डर। जिस पे नहीं है वो दुखी, जिस पे है वो महादुखी। और आज के इस स्टैंड अप में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये महापुरुषों के सेक्रीफाइस की कहानियां, कि आखिरकार जिन लड़कियों के पीछे आप लोग अपने हाथ पैर धो के पीछे पड़ते हो, वो पा लेने के पास में एक इंसान को कैसा महसूस होता है। पूरी दुनिया को आसान लगता है लड़की पटाना। स्पॉइलर अलर्ट, दूल के ढोल सुहाने लगते हैं लड़की पटाने के बाद में। असली अग्नि परीक्षा होती है बंदी बनने के बाद। एक बार जब आपकी बंदी बन जाए, उसके बाद में एकदम से आप रैंडमली अपने घर पे बैठे होगे और वो आपके पास में आके बोलेगी, ये तुम्हारे फोटोज पे कमेंट क्यों करती रहती है, इसको ब्लॉक करो। मुझे क्या पता, उसी से पूछो उसने क्यों करा। वो तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती है। अरे मैंने कैप्शन लिखा है, वेट फॉर इट, आई एम कमिंग फॉर यू लेडीज, और उसने कमेंट किया है, चेंजिंग माय जेंडर टू स्टे अवे फ्रॉम यू। कहां से करना चाहती है? वो करना चाहती है, वरना तुम्हारी ऐसी शक्ल के लड़के के फोटो पे वो क्यों कमेंट करेगी? अरे और बेटा इतना ही नहीं, सबसे पहले तुम्हें उसका को ब्लॉक करवाया जाएगा। उसके बाद तुम्हारी शक्ल पे तुम्हारी कहर बेइज्जती करी जाएगी, और तुमने बाई चांस इनसे मुंह चला दिया तो 2 दिन तक बात भूल जाओ। और ये सब होते हुए तुम्हारे दिमाग में बस एक सवाल आएगा कि मैं उसके साथ सेक्स आखिरकार कैसे कर सकता हूं, वो तो मेरी बहन है। और अगर वहीं तुम बोल दो, ये ओजस तुम्हारे फोटो पे क्या कमेंट कर रहा है, रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, मेहुल है बेकारी उसकी मां की। अरे सिली, ओजस तो मुझसे 1 साल छोटा है, तो वो तो मेरे छोटे भाई जैसा हुआ ना। अरे तुमने रिप्लाई तक दिया है, हा 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 ट्रू। क्या? और यहाँ पे दोस्तों आती है असली अग्नि परीक्षा। अगर तुम ज्यादा पजेसिव हुए तो तुम शैलो हो, अगर तुम कम पजेसिव हुए तो तुम इंटरेस्टेड नहीं, और बाई चांस तुमने एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढ लिया शैलो और इंटरेस्टिंग के बीच का, तो तुम बोरिंग हो जाओगे। अब तुम्हारी सेल्फ डाउट की नंगी पीठ पे नॉट इंटरेस्टिंग की घास काटने वाली मशीन चला दी जाएगी, और बाई चांस आप ये ब्लॉका ब्लाकी से बच भी जाते हैं, फिर वार किया जाएगा आपके दोस्तों पे। अब आप सोच रहे होगे, एक लड़की एक लड़के के ऊपर में क्यों वार करेगी भाई, उसको लड़कों से क्या दिक्कत? तो मेरी पोगो देखने वाली ऑडियंस, एक लड़की को पूरी दुनिया में लड़की के बाद में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लड़कों से। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल। तुम एक दिन शांति से अपने कमरे में बैठे होगे और सोच रहे होगे कि तुमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 16 लाख रुपए लगाए और उसके बाद में 5 लाख का तुम्हारा प्लेसमेंट रखा, और ये मैडम तुम्हारी जिंदगी में कदम रख देंगी और बोलेंगी, मेहुल एक्चुअली आई वाज थिंकिंग, अपन दोनों की ना साथ में बहुत सारी मेमोरीज नहीं है। अरे अपनी कितनी तो मेमोरी है यार, याद नहीं है कितने बड़ी तरीके से प्रपोज किया था मैंने तुम्हें? उससे क्या होता है, वो तो एक है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के साथ तो तुम्हारी हजारों मेमोरीज हैं। बट बेबी वो तो इसलिए ना, तुम तो इस साल रिलेशनशिप में आई हो और वो मेरे साथ 14 साल से है। मैंने तुमसे वाहियात इंसान नहीं देखा, मेरे होते हुए तुम दूसरों के साथ में इतनी अच्छी मेमोरीज बना रहे हो। बट तुम थी कहां तब? तो अब तो हूं ना मैं, तो बोबल के साथ की सारी याददाश्त को भूल जाओ। एट द एंड आपको बैठ के मैडम को समझाना पड़ेगा कि उनके आने से पहले आपने जिंदगी जी तो जी कैसे ली, और सॉरी बोलना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोमिसेस करने पड़ेंगे कि आप लड़के के साथ में कभी भी फन टाइम नहीं कर सकते, कोई लड़के के साथ तुम हंसते नहीं दिख सकते, और बाई चांस तुम हंसते दिख गए तो ये तुम्हारे अंदर डाल दिया जाएगा। और ये सब होता है बस जेलेसी के कारण। जेलेसी रिलेशनशिप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जेलेसी होती है एक आग की तरह, जिसके अंदर में आप कुछ भी पटक दो, कुछ भी, वो भस्म हो जाता है। और ये आपके अंदर में ही डालने का काम करती हैं तुम्हारी भाभी की सखियां, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड। तुम सुबह सुबह उठो, कुत्तों को खाना खिलाओ, बूढ़ों की मदद करो, फिर चैरिटी वाले काम करो, जैसे कि सोनी का प्रोडक्शन के चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना काम निपटाओ और फिर घर पर आओ। और तुम देखो कि तुम्हारी बंदी के दिमाग के अंदर में ये भर दिया गया है कि तुमसे बड़ा निशाचर कोई नहीं है, तुमसे बड़ा हरामखोर कोई नहीं है, तुम बच्चों की किडनैपिंग करते हो, दुनिया में जितने गलत काम होते हैं वो तुम करते हो। ये ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलेगा डिफॉल्ट सेटिंग पे। देखो प्लीज, वर्षा मेरी क्लासमेट है और उसने मेरी फोटो पे कमेंट किया है, और मेरी प्रोफाइल पब्लिक है, और तुम्हारी पब्लिक तक नहीं है प्रोफाइल। और राहुल ने तुम्हारे फोटो पे क्या कमेंट किया है? हॉट हॉट। अच्छा, तुमने 2017 की 1 अक्टूबर को एक लड़की के फोटो पे रिएक्ट किया था, 2019 में तुमने गुस्से में कॉल किया था, बट मैंने प्रीवियस जोक में ही तो बताया था वो मेरी बहन है।
अब होगी तुम्हारी लड़ाई। और ये लड़कियों की लड़ाइयाँ काफी अजीब तरीके की होती हैं। जो सेम लड़की एक दिन पहले तुम्हारे साथ में हकीकती होके इंस्टाग्राम की रील बनाना चाह रही थी, वो एक दिन बाद लड़ाई के बाद कहती है हट अरे यार यार दूर 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 दूर। सेम वही वाला ट्रीटमेंट मिलता है जब अपन एक जानवरों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों और गैयों को, सुगर आ जाता है तो अपन पानी फेंक के भगाते हैं उसको। सेम वही वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा तुम्हारे साथ। और कभी कभार मैं सुगरों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफी अनफेयर सा लगता है उनके लिए। वो एक लाइन है ना, ऑल मेंस आर डॉग, उसको चेंज करके कर देना चाहिए ऑल मेंस आर सुगर। क्योंकि जैसे सुगरों के पास में कोई नहीं आना चाहता, वैसे ही सिंगल लॉन्डो के पास में कोई नहीं आना चाहता। जैसे सुगर पूरे देश दुनिया की गंदगी खाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, वैसे ही लड़के भी लड़कियों की फालतू बातें सुनते हैं, उनकी गंदगी खाते हैं और फिर अपना जीवन चलाते हैं। जैसे सुगर दूसरे जानवर जब खा रहे होते हैं वहां पे पहुंच जाता है तो उसको जैसे बेइज्जती से भगाया जाता है, वैसे ही अगर लड़की का बाप या भाई तुम्हें लड़की के पास देख ले तो उतनी बेइज्जती से तुम्हें भी भगाया जाता है। लड़ाइयाँ, हाँ लड़ाइयाँ। तो लड़ाइयाँ शुरू होते साथ ही तुम्हारे सारे राइट्स तुमसे वापस ले लिए जाते हैं। जहाँ पे तुम एक दिन पहले उन्हें जैसे भी टच कर सकते थे, अब तुम उन्हें देख भी नहीं सकते हो। आर्गुमेंट के शुरू होने के बाद तुमने उनको देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। और अगर एमेच्योर बन के आर्गुमेंट में तुमने जुबान चलाने की कोशिश करी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करा जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, पुरानी गलतियों का। एक साल पहले तुमने किसी लड़की की फोटो पे कमेंट कर दिया हो, वो तुम्हारे ऊपर फेंक के मारा जाएगा। या तुमने किसी की स्टोरी पे रिएक्ट कर दिया हो, वो तुम्हारे मुंह पे फेंक के जाएगा। भले से ये गुस्से में अपने एक्स को कॉल लगा के रो सकती हैं, लेकिन तुमने ये एक साल पहले इनके आने से जिंदगी में पहले करा तो करा कैसे? तुम गलत हो मेरे भाई, तुम गलत हो। और अगर भाई चांस ये पूरी भसड़ के साथ में तुम अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आज के लिए इतनी वुमेन हेटिंग काफी है। अगर कोई इस चीज से गुजर रहा हो या फिर आपको लग रहा है कि वो गुजरने वाला है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, और करना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी।